सन 2017 के टाइम एक सीरियल किलर के वजह से कराची की औरतों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। वो बंदा बाइक पे पूरे शहर में घूमता था और जहाँ कहीं भी उसको औरत नजर आती वो उसको चाकू मारकर कत्ल कर देता था। उस टाइम पूरे शहर में एक दहशत बन गया था उसका। किसी को नहीं पता था कि वो आखिर मार क्यों रहा है औरतों को और उसका मकसद क्या है, और अगर मारता भी है तो सिर्फ औरतों को ही क्यों। पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी उस कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था और हर दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियों की लाशें मिलती जा रही थी जिनको बेदर्दी से चाकू मारकर कत्ल किया गया था। एक बात तो पुलिस को समझ आ गई थी कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जितने भी औरतों को मारा था उनमें से कईयों के पास हजारों रुपए कैश, महंगे मोबाइल फोन्स और सोने जेवरात थे, पर उसने उनमें से एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मतलब उसका मकसद था सिर्फ औरतों को जान से मारना, उसे चीजों से कोई गर्ज नहीं था। मजबूर होकर पुलिस ने ऐलान किया कि जो भी उस कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पर इससे भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो पुलिस ने एक पूरा अलग प्लान बनाया और 16 अक्टूबर सन 2017 को उस कातिल को उसके घर से पकड़ लिया गया और वो राह चलती औरतों को चाकू से क्यों मारता था इस चीज का भी पता लगा लिया। ये कहानी शुरू होती है 25 सितंबर सन 2017 को, जब एक औरत अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसने महसूस किया कि एक बाइक वाला काफी टाइम से उसका पीछा कर रहा है। जहाँ कहीं भी वो कोई सामान लेने के लिए रुक जाती है तो वो बाइक वाला भी वहाँ रुक जाता है। अगर वो चलने लगती है तो वो बाइक वाला भी उसके पीछे पीछे आता है। वो औरत डर गई और उसने अपना चलने का स्पीड तेज किया। थोड़ी देर तेज चलने के बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जो बंदा उसका पीछा कर रहा था वो वहाँ से जा चुका था। उस औरत ने सुकून का सांस लिया और फिर से चलने लगी। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंची, पीछे से उसके कमर पे किसी ने जोर से चाकू मार दिया। वो औरत बुरी तरह जख्मी हुई और गुस्से से जब पीछे मुड़ के उसने देखा तो वही बंदा खड़ा था जो बाइक पे उसका पीछा कर रहा था। उसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू था और वो मुसलसल उसके तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। ये उस कातिल का कराची में पहला हमला था। खुशकिस्मती से उस औरत की जान तो बच गई, पर पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल बन गया था। इस हमले के ठीक अगले दिन कराची यूनिवर्सिटी के पास 2 लड़कियों की लाशें मिली। उनको भी छुरी मार के कत्ल किया गया था। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो पता चलता है सेम उसी तरह बाइक पे एक बंदा आता है और उन दोनों लड़कियों को चाकू मारकर कत्ल कर देता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का भाई पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया चैनल में काम करता था, इसलिए मीडिया ने भी इस खबर को हाईलाइट किया और पुलिस भी एक्टिव हो गई। अब तक पूरे कराची में खबर फैल गई थी कि एक बंदा है जो बाइक पे घूमता है और जहाँ कहीं उसको औरत दिखे वो उसको चाकू मारकर कत्ल कर देता है। उस टाइम पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया था। लड़कियों ने अकेले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से अपील की कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम किया जाए। पुलिस हर जगह उसको ढूंढ रही थी और पूरे कराची में हर जगह उसी की ही बात हो रही थी। बजाय इसके कि वो कुछ दिन तक छुप जाता, उसने 2 दिन बाद कराची के जौहर चौरंगी के करीब एक दिन में 4 लड़कियों को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस समेत पूरा कराची हैरान था कि आखिर है कौन ये बंदा और बिला वजह औरतों को मारकर उसको फायदा क्या मिल रहा है। इस बीच एक हफ्ता गुजर गया था। एक तरफ पुलिस उसको हर तरह से ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ उसने इन 7 दिनों में 18 और औरतों को अपना निशाना बना दिया। ना उसको किसी का खौफ था और ना ही किसी का डर। वो खुलेआम पूरे शहर में घूमकर औरतों को एक दर्दनाक मौत मार रहा था। पुलिस के हर तरह से कोशिश करने के बाद भी जब कोई हल नजर नहीं आ रहा था तो मजबूर होकर पुलिस ने ऐलान किया कि जो भी उस कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। पुलिस का ये मानना था कि अगर पूरा शहर मिलकर उसको ढूंढे तो वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और बहुत सारी जानें बच सकती हैं। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन पुलिस के पास एक खबर आती है कि पंजाब में भी सेम इसी तरह का एक कातिल था जो राह चलती औरतों पे छुरी से हमला करता था। तकरीबन 1 महीने से वो गायब था यहाँ से। ना इस महीने पूरे शहर में कोई हमला हुआ और ना ही वो कातिल पूरे शहर में कहीं देखा गया था। उसने पंजाब में भी 50 के करीब औरतों पे हमला किया था और जब लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया तो वो वहाँ से गायब हो गया। पर 2 दिन पहले उसको पंजाब के एक छोटे से इलाके में देखा गया था। कराची पुलिस को समझ आ गया था कि बंदा सेम है। पंजाब में जब लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया तो वो वहाँ से भागकर कराची आया और यहाँ भी उसने सेम उसी तरह लोगों को मारना शुरू किया। और जब यहाँ कराची पुलिस एक्टिव हो गई तो वो यहाँ से भागकर पंजाब गया होगा ये सोचकर कि शायद अब 1 महीना गुजर गया है, लोग उसे वहाँ ना पहचाने। और दूसरी तरफ 2 दिन से पूरे कराची में एक भी हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब था कि कंफर्म बंदा सेम है और इस टाइम पंजाब में है। कराची
कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस से राब्ता किया और 48 घंटे के अंदर उसे मंडी बहाउद्दीन से उसके घर के अंदर से उसे पकड़ लिया गया। पहले पंजाब पुलिस ने उससे पूछताछ किया और फिर उसे कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि वो क्यों मारता है औरतों को, तो उसने अजीब अजीब जवाब देना शुरू किया। कभी वो रोने लगता, कभी वो कहता कि उसे ख्वाब में आता है कि औरतों को मारो, तो कभी कहता कि उसे मजा आता है ये सब करने में। जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चलता है वो एक जहनी मरीज था और ऐसे लोगों को साइकोपैथ कहते हैं, जिनको लोगों को दर्द और तकलीफ में देखकर या लोगों को मरते हुए देखकर एक जहनी सुकून मिलता है और मजा आता है। पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और उस दिन के बाद से आज तक पूरे कराची में एक भी ऐसा हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नींद आएगा तुझे? नींद आ रही क्या? तुझे तो कह रहा है अपने आप को। हमें देख जब कीमा बना है ना, ये तो गोश्त को ना उसमें तला है तेल में, नमक मिर्च के तेल में तला है। अल्लाह। बेक्ड करेंसी बेयर। हम तला थोड़े को कच्चा नहीं भरती थी, नमक मिर्च भर के कचौड़ी में नहीं भर लगती। अयो जीरा गेर के भरे तो तला गोश्त को आज भरा। नहीं तो नहीं